हेलो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ गए। अनुक्रम तथा श्रेणी में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ चुके हैं बेटा। और अब हम चले हैं कुछ विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल। कुछ विशेष यानी कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसे सूत्र जो बनाए गए हैं, कुछ विशेष जिन्हें हम कह सकते हैं सम स्पेशल हैं। अब इसमें बेटा तीन चीज़ें इन्होंने दे रखी है, यहाँ पे तीन टर्म दे रखे हैं। देखो, कुछ विशेष श्रेणी है ना, कुछ विशेष श्रेणी है ना। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। शाबाश। तो उन्होंने दिया है नंबर को जोड़ना, सीधे जो पूर्णांक है उनका योग n पदों तक, है ना। तो ये तो देखो बेटा समांतर श्रेणी से ही हो जाएगा। ये तो मतलब इसको विशेष रखें कि ना रखें इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि समांतर श्रेणी इसमें बन जाती है ना। ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये हो जाता है n+1/2। दूसरे में वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग n पदों तक, है ना। तो कितना हो जाएगा n+1 और 2n+1/6। इसके बाद पूर्णांकों के घनों का योग, ये हो जाएगा n+1/2 का पूर्ण वर्ग, है ना। ये चीज़ें हैं। तो तीन फॉर्मूले हैं। इनके डेरिवेशन की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। ये फार्मूले कैसे बनते हैं इनकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन तो कहीं आता ही नहीं है। एटलीस्ट इनका तो कहीं नहीं आता है। सवाल बनेगा इनको लगाने पर, है ना। अब इसमें सबसे पहला उदाहरण लेंगे, समय की बर्बादी ना करते हुए। ठीक, समय की बर्बादी ना करते हुए एक सवाल करेंगे और देखेंगे कि उस पर ये चीज़ कैसे काम करती है। कुछ जोड़ लिया जाए, कुछ घटा लिया जाए, कुछ ऐसा कर लें कि बन जाए चीज़ें, है ना। तो सवाल करेंगे पहला, तीनों फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है। उदाहरण बनाएंगे बेटा एक, शाबाश। तो ये बनाएंगे उदाहरण नंबर 19, है ना। 5, 11, 19, 29, 41। देखो ये कह रहा है 5, 11, 19, 29, 41 n पदों तक, n पदों तक। ये मान लीजिए कोई योग है, इसे पूछ रहा है ये। तो क्या हो क्या रहा है, मतलब इसमें ये समझना पड़ेगा किस तरीके से ये चीज़ चल रही है, और इसका nवां पद क्या होगा ये हम पता कर पाएंगे कि नहीं पता कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखना पड़ेगा 5 के बाद 5 और 6 11, 11 और 6 11 और 8 19, 19 और 10 29, 29 और 29 में बेटा 12 जोड़ दें, है ना, 41। तो मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि 8 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं कोई श्रेणी बन जाती है कि नहीं बन जाती है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि इसी को इसी में से घटा दे रहे हैं, नीचे इसको इसी में से घटा दे रहे हैं। मान लीजिए 5, 11 और 19, ऐसे करके जोड़ भी देते हैं, कोई नई बात नहीं है। मतलब देखना पड़ेगा जुगाड़ करके घटाने से कुछ मिल रहा है क्या। ऐसे केस में घटाना ही होता है सामान्यतः, पर जोड़ना भी हो जाता है कई बार। तो घटा के देखो क्या हो रहा है, निशान बदल के देखो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ आगे जाके मिलेगा, यहाँ के बाद nवां पद इस वाले के हिसाब से, क्योंकि यहाँ का जो nवां पद है ना, उसमें से ये चीज़ nवें पद में से nवां पद घटेगा, तो पहला पद यहाँ बचेगा बेटा। चलिए घटा के देखते हैं। तो ये भी बेटा s है, ये भी s है। लास्ट में जाके देखना है कौन सा पद बाद में बचेगा, है ना। तो कितना बच रहा है 5, इसके बाद 6, 19 में से 11 गए 8, 29 में से 10, 41 में से 12। तो हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास एक एपी जो है बनती जा रही है n पदों तक। हमारे पास एक एपी बन रही है
n पदों तक, क्योंकि बेटा लास्ट का घटेगा तो nवा पद आएगा, है ना। और यहाँ इसी में से ये घट गया मान लीजिए, तो यहाँ पे तो ये शून्य हो जाएगा। घटाने पर जो है ये शून्य हो जाएगा और हमारे पास एक AP बचेगी और लास्ट में एक पद बचेगा जो नहीं घटेगा। बिल्कुल लास्ट का जो पद होगा वो नहीं घटेगा, क्योंकि देखिए एक पद कम है, एक पद यहाँ पे कम है, कम पड़ रहा है ना, तो लास्ट में बचेगा AN ऐसे, और वो भी माइनस का। ठीक, यहाँ क्या बचेगा 0। तो यहाँ क्या हो रहा है 5 + 6, तो देखो यहाँ से लिख लेते हैं 6 + 8 + 10 + 12, ये कहाँ तक जाएगा n-1 पदों तक। ऐसे हो जाएगा, एक कम हो गया है ना, और यहाँ -AN, तो ये AN इधर घूम के आ जाएगा, AN इधर आ जाएगा, तो ये 5 प्लस, अब इसका सम टोटल निकालेंगे n-1 पदों तक, तो n-1/2 समांतर श्रेणी दिख रही बेटा, पहला पद क्या है 6, इसका डबल लगा देंगे 12, यहाँ n-2 लगा देंगे, सार्वनुपात इसका 2 है, तो ये कहानी ऐसी बन गई देखो। तो 5 + n-1/2, ये हो गया 12, ये हो गया 2n-4। आगे चलते हैं, 5 + n-1/2, आगे और थोड़ा हल कर लेंगे, 2n + 8, तो 2n + 8 हो गया। बस ये जो चीज़ आ रही है ये है AN, यानी nवा पद। इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, इस ब्रैकेट को खोल के इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है ज़रा ये ठीक कर लें, AN क्या आ रहा है देख लें एक बार। चलिए सॉल्व करना पड़ेगा बेटा पूरा इसको, पहले तो इसका ये 2 ही काट लो यहाँ से ना, 5 प्लस देखो ये 2 कॉमन हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा n+4, ये सॉल्व कर लो, तो 5 + n² - n n² - n और उसके बाद 4n - 4, तो 5 + n² + 3n - 4, तो n² + 3n + 1, ये हो गया AN। बेटा इसको पकड़ना, आप इसको पकड़ के रखना है, क्योंकि अगला काम इसी से है। यहाँ तक तो हमें सोचना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, कुछ घटाना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता है, यहाँ तक तो सारे काम करने पड़ते हैं। इसके आगे कुछ नहीं करना, इसके आगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, जो कि 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनमें से। ओके, तो इसको पकड़ लें, इसके आगे बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, इससे आगे कुछ नहीं करना। चलिए, तो AN को nवा पद पता प्राप्त करने के बाद सीधे हमने लिख दिया AN, ये कितना हो गया n² + 3n + 1, है ना बेटा। इसका समेशन करना है, सिग्मा करना है, सिग्मा AN, बस। तो सिग्मा या समेशन जो भी कहो, n² 3 समेशन n और 1। ओके, ये है कहानी, n पदों तक टोटल मिला के, कुल मिला के n पदों तक। ठीक है, लगाओ फार्मूला। n² का फार्मूला क्या था, तो ये तो सम हो गया ना बेटा, इसको लिख दो SN। n² का क्या था फार्मूला, n + 1 2n + 1 बटा 6, ये काम इसका फिट हो गया। इसमें 3 n का क्या था, n × n + 1 बटा 2, इसका भी फिट हो गया। 1 का क्या था, 1 को कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है 1 को, 1 + 1 + 1, है ना। सभी को n बार ही, n पदों के लिए ही लगा रहे हैं ना, तो ये तो n हो गया, ये लो। ठीक, तो अब देखो कुछ हो रहा है, देखो n × n + 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकाल लो, n + 1 और n, ऐसे पूरा बाहर कर लो इसको, तो ये कॉमन हो गया। यहाँ बेटा n + 1 नहीं कॉमन होगा, n ही कॉमन होगा, क्योंकि है नहीं n + 1 पूरा तरह नहीं है, तो n ही कॉमन होगा। बाकी सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा और लंबा पड़ेगा, यहाँ पे बीजगणित
को हल करना थोड़ा सा। चलो n निकालो, n निकालो पहले। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 प्लस 3n प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, है ना। चलो एक लाइन और लिख लो, शाबाश। हो सकता है यहीं पे कुछ करना चाहें तो पहले लघुत्तम ले लो, क्योंकि ये तो ठीक है, इसमें गुणा कर लो 3 का, इसमें 6 का गुणा कर लो, है ना। तो ठीक है, वो कार्य कर लेते हैं पहले। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 3 यानी 9n प्लस 9 प्लस 6 पूरे के बटे में 6 कर लो, इतना कर लो। शाबाश। अब इसके बाद और आगे बढ़ो थोड़ा सा। अब ब्रैकेट खोल लो, अब ये जो ब्रैकेट है ये खोल लो। हाँ शाबाश। तो देखो 2n n 2n, तो ये कितना हो गया, n पहले बाहर लिखो, ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, इसका ब्रैकेट खुल गया इस वाले का। 9n प्लस 9 अलग करें, जोड़ दो, प्लस 6 जोड़ दो और बटे में 6 कर दो, शाबाश। Sn, तो n फिर से चालू करें। 2n स्क्वायर अकेला पद है, लिख लो 2n स्क्वायर। कुल कितने n? 1 है, 2 है, 9 है, तो 9 और 3 12n प्लस खाली नंबर क्या है, 1 9 10 और 6 16 बटे में है 6। तो Sn बराबर 2 से भाग कर लो इसको, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 बटे में 3 हो गया। ठीक, यहाँ चाहो तो उत्तर छोड़ सकते हो, मतलब यहाँ अगर तुम चाहो तो उत्तर छोड़ सकते हो। और खोलना चाहे ब्रैकेट को, और खोल लो। और कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लेके भी छोटा कर सकते हैं। इसके गुणनखंड भी हो जाएंगे, बुक में कर रखे हैं गुणनखंड, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 4 दूनी 8 n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n प्लस 8 बटे 3, तो कितना हो गया n कॉमन होगा तो n प्लस 4 बचेगा, 2 कॉमन होगा यानी n प्लस 2 और n प्लस 4 बटे 3। ये गुणनखंड रूप में है, कोई ज़रूरी नहीं है गुणनखंड रूप में उत्तर दिया जाए, उत्तर यहाँ ही हो जाता है फाइनल। आगे तो मिलाने वाली बात है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में बना दिया, एमसीक्यू में सवाल ऐसा कुछ है, इतना बड़ा सवाल एमसीक्यू में बनता भी नहीं है, आता भी नहीं है। मान लो 1% मान लें कि बना दें, तो उसमें मिलाना पड़ेगा। उत्तर ये है कि ये कौन सा उत्तर हमारा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं उत्तर लिखने में। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। उस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद n प्लस 3 है। शाबाश। nवां पद क्या बताया है अगले उदाहरण में, n इंटू n प्लस 3, मतलब बहुत ही बढ़िया हल्का सवाल है। बहुत ही बढ़िया हल्का सवाल है। उदाहरण नंबर 20, nवां पद n इंटू n प्लस 3 है, ठीक है। उदाहरण नंबर 20, शाबाश। an जो है वो है n इंटू n प्लस 3। ओके, तो बेटा ब्रैकेट खोल ले पहले, इस ब्रैकेट को खोल ले पहले, n स्क्वायर प्लस 3n कर ले, संकेतन योग का लगा दे an, ऐसे n स्क्वायर प्लस 3n, शाबाश। अब फॉर्मूला लगा दे, इसको Sn लिख दे। ये फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। ये फॉर्मूला है, 3 से गुणा करके लगाना, इस 3 को छोड़ मत देना बेटा, शाबाश, मेहनत कर। चल हो गया, ठीक। अब अगर कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले ले, कुछ कॉमन आ रहा होगा, देख कॉमन आ रहा है यहाँ पे, देख n इंटू n प्लस 1 इसमें से निकल रहा है, निकाल ले बाहर, ये ले, बड़ा ब्रैकेट लगा ले।
2n+1 बटा 3, ये भी कॉमन ले ले 2, प्लस ये कॉमन हुआ n इंटू n+1/2, तो 3 हो गया। Sn n इंटू n+1 बटा 2, 2n+1 + 9 बटा 3, शाबाश। और देख ले कुछ लिखने को है क्या? n+1 और 2n+10, नीचे 2 और 3 गुणा में लिख दे। 2 से भाग हो सकता है, कर दे, n इंटू n+1, यहाँ 2 से भाग हो जाएगा, n+5 बटे 3, इसको आंसर लिख दे Sn, शाबाश। मतलब प्रैक्टिस हो जाए, एक बार हाथ चलने लगे ना मैथ में बेटा, मैथ में एक बार हाथ चलने लगे है ना, दिमाग तो चलता ही है एक बार हाथ भी चलने लगे ना ठीक से, कोई समस्या नहीं है फिर। चलिए चलिए, प्रश्नावली 9-4, प्रश्नावली 9-4। ये चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा, है ना, बड़ा चैप्टर है, मतलब ऐसा एज कंपेयर टू अदर बड़ा चैप्टर है। शुरू के चैप्टर बड़े हैं, मतलब ये देखने में आता ही है कि भाई शुरू वाले जो चैप्टर होते हैं वो बड़े होते हैं। फिजिक्स में भी यही स्टोरी होती है, जो शुरू के चैप्टर हैं बड़े हैं। केमिस्ट्री में भी यही कहानी है, बायोलॉजी, बायो का तो मुझे नहीं पता, पर केमिस्ट्री की भी स्टोरी यही है कि शुरू के चैप्टर बड़े होते हैं। चलिए आ गए हैं प्रश्नावली पे, देख लेते हैं क्या मामला है। 9-4, शाबाश। पहला सवाल, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, कहाँ तक जाना है? n पदों तक। तो पद n बनाने हैं बेटा। तो जो पहला पद है उसमें क्या है? 1, nवें पद में ये n होगा। तो क्या करना है? n इंटू n+1, ये बेटा nवां पद हो जाएगा। यहाँ तक तुम्हें जोड़ना है इसको। देखो पहले पद में यहाँ 1 है, दूसरे पद में यहाँ 2 है, तीसरे पद में यहाँ 3 है, और गुणा जिससे हो रहा है वो एक ज़्यादा है, तो nवें पद में यहाँ n होगा और गुणा जिससे हो रहा है वो एक ज़्यादा हो जाएगा बेटा। तो ये Sn हो गया, ठीक। तो an लिख लो। an क्या हुआ? n इंटू n+1 हो गया। सिग्मा संकेतन, योग का संकेतन लगा दे बेटा। ब्रैकेट खोल के लगाना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है? हो गया। अब तो कुछ करना नहीं है, मतलब अब ये देख, अब तो सिंपल सा हो गया मामला। ये ले, ठीक है। इसको उत्तर बना लेना, इसको उत्तर बना लेना। n इंटू n+1 बाई 2 को कॉमन ले ले पूरे में से, ये पूरा कॉमन हो जाएगा। ये बचेगा 2n+1 बटा 3 और +1, ऐसे। थोड़ा और आगे कर ले, थोड़ा और लिख ले, मज़े में लिखने में मज़ा आ रहा है ना बेटा, थोड़ा और लिख ले, नहीं तो छोड़ दे वहीं पे, उत्तर यहीं पे हो जाता है, कोई ख़ास बात नहीं। 2n+1 + 3/2 n+1, और ये हो गया 2n+4 बटे में 3 है बेटा, है यहाँ 3, शाबाश। तो ये हो गया 2 गुना 3, 2 से इसको भाग कर दिया करते हैं यहाँ वाले को, है। तो n+1, ये हो गया n+2, शाबाश, और ये हो गया 3। यहाँ तक ले आ तो मज़ा आ जाए फिर जीने में। ये बात ना थी पहले कभी जीने में, ये बात ना थी पहले कभी जीने में। चलो शाबाश, डन करूं? ओके, शाबाश। गणित का अपना ही मतलब तरीका है। ऐसा नहीं है कि भाई जिन चीज़ों में लोग सुख ढूंढते हैं, जिन चीज़ों में लोग राहत ढूंढते हैं, उन चीज़ों में नहीं है राहत। वास्तव में राहत है कर्म योग में, राहत है बेटा पुरुषार्थ में, कर्म योग में राहत है, पुरुषार्थ में राहत है। कर्म योग क्या है कि भाई जो काम कर रहे हैं उसको इस लेवल पे पहुंचा दो, जो भी हम काम करते हैं उसको इस लेवल पे पहुंचा दो कि उसमें स्वाद आए, मज़ा आए, रुचि आए, इंटरेस्ट आए। चलो दूसरा देख लेते हैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर 2, शाबाश। तो 1 गुना 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 गुना 4 प्लस 3 गुना 4 गुना 5, कहाँ तक जाना है इसको, n तक। तो ये n प्लस 1 और n प्लस 2, ये n वा पद है। एक बार फिर से मैं चेक कर लूँ बेटा। हाँ शाबाश, ओके। तो ये क्या है, n वा पद। n वा पद मिल गया। देखो पहले पद में क्या है, 1 पहले नंबर पे, दूसरे पद में 2 दूसरे नंबर पे, ऐसे पहचान लेते हैं। तीसरे पद में 3, तो nवें पद में n पहले नंबर पे होगा, फिर उससे एक ज़्यादा, फिर उससे एक ज़्यादा, है ना। 3 पदों की गुना है। हाँ, तो ये हो गया an बराबर n प्लस 1 n प्लस 2, सिग्मा संकेतन an। और यहाँ ब्रैकेट खोल के लगाना बेटा, ध्यान रखना, ब्रैकेट खोल के। तो क्या हो जाएगा n, एक मिनट, ये सिग्मा संकेतन पहले नहीं लगाना है, रुक जाए एक मिनट, गुणा करेंगे पहले, है ना। तो पहले इसके गुणा कर लेते हैं अंदर वाले की, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 हो गया ना, देख। अब n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये है an। अब लगा ले योग संकेतन, n क्यूब 3n स्क्वायर 2n, ऐसे। अब लगा ले, ठीक है। तो बड़ा नहीं हो रहा है ये सवाल, 3 चीज़ें आ गई ना। अब बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर बड़ा तो हो रहा है। तो खैर ऐसा करेंगे ना, देखो यहाँ से इसको यहाँ से हटा लेंगे, बोर्ड में जगह मिल जाएगी हमें। और इसको यहाँ से हटा लेंगे, देखो हो गई जगह। और इसको यहाँ लिख देंगे प्लस 2n, ऐसे। और ये बोर्ड में जगह बना लेंगे, बस। अब हो जाएगा ना काम। अब हो जाएगा भला, शाबाश। तो पहले n क्यूब वाला लिख देते हैं। n क्यूब वाला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। इसके बाद 3 के साथ n स्क्वायर लिख देते हैं, 3n प्लस 1 2n प्लस 1/6, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलेंगे। 2 के साथ n लिखते हैं, 2n इंटू n प्लस 1/2 हो गया। n इंटू n प्लस 1, तो ये 2 तो यहीं से काट लो ना, बाद में देखेंगे इसका क्या होगा। n इंटू n प्लस 1 कॉमन लेके चलेंगे, ठीक है, सारे में है Sn, n इंटू n प्लस 1, ऐसे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1n और n प्लस 1 और बटे 4, स्क्वायर खुल जाएगा ना, देखो नीचे 2 का 4 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, यहाँ से भी 2 कर लेंगे, 2 काट लेंगे, तो ये बचेगा 2n प्लस 1, बस। बाद में देखेंगे क्या होगा। यहाँ ये कॉमन हो चुका है, 1 बचा ले, ये ले, आगे चलेंगे, शाबाश। तो इसको ठीक करेंगे, n इंटू n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 4, ऐसा कर लेंगे, पूरे के बटे में 4 कर लेंगे, ठीक है, शाबाश। और थोड़ा सीखेंगे, देखेंगे कोई गुणनखंड वगैरह बन जाए तो, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, इसी को उत्तर छोड़ देंगे बस, फिर इसी को उत्तर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुणनखंड हो जाते हैं, अक्सर देखा जाता है कि भाई बाद में गुणनखंड हो जाते हैं, है ना। मतलब बाद में प्यार हो ही जाता है, शुरू में बड़ी दिक्कतें होती हैं। आदमी टिकेगा कहाँ, प्यार पे टिकेगा जाके, नफरत पे तो टिक नहीं सकता। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूँ, डुंगू 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 डुंगू, है ना, वो है ना बात। तो n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 8, अब देखो कुछ हो रहे हैं गुणनखंड, यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, n स्क्वायर 9n 8, है ना, और ये 4, यहाँ देखो कुछ हो रहा है क्या, 9 3 3 9, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, छोड़ देंगे उत्तर, और क्या करना है। n इंटू n प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 8, चाहो तो ब्रैकेट खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ठीक लगे तो ब्रैकेट खोल लो। गुणनखंड हो रहे हैं, गुणनखंड कर दो यहाँ पे अगर हो जाते हैं तो।
चलो। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूँ, डिंग 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 डिंग, है ना। उत्तर मिलाऊंगा बेटा, देखना। तो उत्तर मिला के ये देख लें कि उत्तर आया किस रूप में है। क्वेश्चन नंबर 2 के गुणनखंड हुए हैं बेटा। तो यहाँ 1 मिनट, एन स्क्वायर प्लस एन, हाँ, और ठीक है, ओके ओके, 2 कट गया था तो 9, 4 और 4 8। अच्छा, इसमें एक बार और देख लें भाई, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो 8 होगा। 4 दूनी 8, 8 और 1 8, मतलब इसके गुणनखंड वो हो रहे हैं 8 और 1 8 करके। चलो कर लेते हैं ना, अगर हो जाए तो कर देने चाहिए, मतलब जो हो जाए उसको कर देना चाहिए, हैं। जो हो जाए ना उसको कर देना चाहिए, समझ रहे बात को ना। तो एन स्क्वायर प्लस 8 एन प्लस एन प्लस 8, ये हो गया देख। तो एन एन प्लस 1 एन प्लस 1 एन प्लस 1 और एन प्लस 8, है ना, ये देख, बटे 4। तो एन प्लस 1 का स्क्वायर आ गया इसमें तो, एन प्लस 1 का, इस एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 1 एन प्लस 2 बटे 4, ठीक है, 4 तो ठीक है। एन प्लस 2 एन प्लस 3 एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3। तो बेटा यहाँ नंबर गड़बड़ हो रहा है। एन इंटू एन प्लस 1 बाहर हो गया, तो 2n प्लस 1 बचा। 2n प्लस 1 का हो गया 4 दूनी 8 और 4, ठीक। यहाँ n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 होता ही है, और 2 पहले से भी आया है। इन दोनों की गुणा 2 हो रही है, 3n हो जाएगा, सही है। और n की गुणा बाहर से आ गई, ठीक है। n क्यूब 3n स्क्वायर 2n है। पूरा चेक करना पड़ेगा मैथमेटिकली, अगर कुछ हिल गया तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, और उत्तर जो है 9 4 n प्लस 2 n प्लस 3। n प्लस 2 n प्लस 3 क्या होता है? n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 होता है, तो 5n जो है होना चाहिए 5n। तो 4 एकन 4, यहाँ का प्रॉब्लम है ना, स्क्वायर में 4 आएगा नीचे, और इसके नीचे एक 2 है, वही तो गलती हो रही है ना बेटा, 2 से ही गुणा होगा, 2 प्लस 2 हो गया। अच्छा, अब ये हो गया 6, ये 2 से गुणा होगा 4n 2 5n, और ये हो गया 6। अब हो जाएगा देख, क्योंकि ये इसके नीचे 2 है, इसके नीचे यहाँ 2 है, तो हमने पूरा इसको, इसके नीचे 2 है बेटा, है ना, तो ये ठीक करना पड़ेगा ना बेटा। 5n, तो 3n और 2n है ना, 3n प्लस 2n और 6, तो ये हो गया n प्लस 2, और ये हो गया n प्लस 3। अरे मैं वो परवाना, उधर ठीक कर दिया बेटा, शाबाश। मतलब कहीं कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक हो तो ढूंढ के ठीक कर देना, बस मान लो तुम्हारी ताकत इसी में है। बुलबुल के तड़पने से फरियाद पिघलता है, आहों में असर हो तो फौलाद पिघलता है, फौलाद के भी दिल में उल्फत की आग भर दूं, ढूंढू 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 ढूंढू। तीसरा सवाल आ गया बेटा, शाबाश। 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस
5 गुना 2 का स्क्वायर। बहुत कुछ होने वाला है, मतलब अजीब अजीब सवाल आएंगे। ऐसे में थोड़ा गाने का साथ हो जाए तो मज़ा आ जाए सर। ये दिमाग को हिला देते हैं ये सवाल, ढूंढ ढूंढ के लगाने पड़ते हैं। 3 का स्क्वायर n पदों तक। शाबाश, ये चलेगा n पदों तक। तो nवां पद देखते हैं क्या है, an। तो पहले पद में 3 आया है पहले नंबर पे। पहले पद में यहाँ 3 आया है, फिर यहाँ 5 आया है दूसरे पद में, यहाँ 7 आया है। तो यहाँ जाके अगर देखा जाए तो पहले पद में क्या आएगा, n+2 आएगा, n+2, 2n -1, 2n -1 बन रहा है, देख ढूंढ के देखना पड़ेगा। 2n-1, क्योंकि n रख दूंगा एक तो 2n+1 चेक करो, ठीक, 2n+1, 2n+1, मतलब ये तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा बेटा। ये आ गया देख, 2n+1 nवें पद में आएगा। ये पहला नंबर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसके बाद आगे क्या चल रहा है, आगे n का स्क्वायर है। पहले पद में 1 का स्क्वायर, दूसरे में 2 का स्क्वायर, तीसरे में 3 का स्क्वायर, तो ये है n का स्क्वायर। तो ठीक समझ में आ गया nवां पद। हाँ, तो ये nवां पद हो गया 2n+1 और n²। फिर से ठीक करके लिख लो, n² 2n+1 गुना कर दो अंदर, n³ 2 + n²। ये बेटा n हो गया मेरे बेटे, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब इस पे संकेतन लगा दें बेटा, है ना, संकेतन लगा देते हैं। an 2, इस बार मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं करनी, पक्की बात है, मतलब बार बार नहीं करनी गलती, बस एक बार हो गई गलती तो हो गई। शाबाश, शाबाश। आपके भी दिल में इनकार नहीं है, इनकार जिन लबों में, इकरार उनमें भर दूं, ढूंढ 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 ढूंढ। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, ढूंढ 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 ढूंढ। अच्छा, तुमने तो कर लिया होगा, ये तो तुमने कर लिया होगा ना। हाँ शाबाश। चलो 2, इसको लिख लो n³ वालेगा, n+1 n/2 का वर्ग, n² n+1 2n+6। शाबाश। ये 2 यहाँ से काट सकते हैं ना, तो काट लेंगे सर। पहले n और n+1 कॉमन ले लो, सबसे पहले तो यही ढूंढना होता है। उसके बाद यहाँ एक n × n+1 बचेगा है, और इसके नीचे 2 बच जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर लगा ना ऊपर, तो 2 दूनी 4। इसके बाद यहाँ क्या जा रहा है, यहाँ से बस यही कॉमन हुआ है ना, तो 2n+1/6। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, शाबाश। 2 भी कॉमन ले सकते हैं, और 2 बाहर, यहाँ से देखो 2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, है ना, तो इसको लिख लो n × n+1 + 2n+1, और पूरे के बटे में बेटा 3 कर लो। यहाँ 3 बनेगा ना, तो यहाँ 3 से गुणा कर लो। ये ले, बस अगले लाइन में उत्तर लिख के छोड़ देंगे। हम साथ ना छोड़ेंगे तूफान से किनारों तक, बस तूफान भी हो गया, किनारे भी हो गए। तो कितना हो गया, 3n² + 3n + 2n + 1, और बटे में आ गया 3। गुणनखंड हो जाएंगे क्या, 3n² 3n 2n, बेटा 3 × 3 नहीं, तो गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, आसानी से गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं। बाकी देखेंगे क्या है, नहीं हो रहे बेटा। 3n² 5n + 1 nn + 1 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे।
शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई, ये भी थोड़ा सा सवाल कुछ इस तरीके से है के एक एक गुना दो, एक दो गुना तीन, एक तीन गुना चार, प्लस 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 प्लस। एनवा पद क्या होगा बेटा? देखो पहले पद में एन, पहले पद में यहाँ एक आया है, दूसरे में यहाँ दो आया है, तीसरे में यहाँ तीन आया है, और इससे आगे गुणा हो रहा है एक ज़्यादा से, तो ये हो जाएगा 1/n और n+1। ये आ जाएगा। ठीक, ओके। सोचो, थोड़ा सोचो, सोचने का टाइम मिलना चाहिए सर हमको भी तो। हाँ बिल्कुल बेटा सोचो। तो an तो मिल गया, 1/n और n+1। शाबाश। सोचने का टाइम मिलना चाहिए सर, बिल्कुल बेटा। तो इसका तरीका क्या, मतलब क्या करें इस सवाल में? इसको बेटा अलग अलग करके देख लो एक बार। इसको ऐसे कर लो, a/n प्लस b/n+1, क्योंकि ऊपर n के पदों में हमारे पास उत्तर हैं। शाबाश। तो इसको इस तरीके से बना लो कि कुछ बन जाए, नज़र आ जाए कुछ। तो ये हो गया 1/n इंटू n+1, ऐसा हो जाएगा। देखो तो मसला हल होगा नहीं इससे। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4। होता तो लिखा तो ऐसे ही जा सकता है इसको, 1/n माइनस 1/n+1, ऐसा हो सकता है ना। देखो क्योंकि इससे ये बन जाएगा, तो इस पे संकेतन नहीं लगेगा बेटा, इस पे नहीं लगा करता, इसका कोई संकेतन थोड़ी ना है हमारे पास। इस पे कोई संकेतन नहीं लगा करता, इसका कोई संकेतन हमारे पास नहीं है। तो क्या करें, उपाय क्या करें? काट पीट के ठीक कर दो, क्योंकि ये तो पद ऐसे हैं जो एक दूसरे से कट जाएंगे, फटाफट 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 सारे आपस में ही कट जाएंगे। देखो आपस में ही कटपटा जाएंगे सब। देखो SN डायरेक्ट लिख लो, 1 माइनस 1/2 ये पहला, 1/2 माइनस 1/3 ये दूसरा, 1/3 माइनस 1/4 ये ढूँ ढूँ ढूँ। हो रहा है नहीं हो रहा है? सबसे आगे जाएंगे जब लास्ट में 1/n माइनस 1/n+1, ये हो रहा है। देख ऐसे। अब देख, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ऐसे कटेगा, ये बचेगा। तो क्या बचा? पहले बचा 1, फिर बचा n+1, बस। तो ये हो गया n इंटू n+1 SN उत्तर। मतलब ये भी होता है सर, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है मतलब कुछ भी हो जाता है, मतलब कोई भरोसा नहीं कोई ज़रूरी नहीं है ये बने, सिग्मा बने, ये बने, वो बने। खोल के तो देखो, पहले उसको ओपन करके देखो, उसमें कोई टेक्निक है, उसे लगा के देखो। टेक्निक लगाने में शुरू में दिमाग में दर्द सा होता है सर, टेक्निक ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब मिलने लगती है ना टेक्निक, समझ में आ जाता है मामला। फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, प्लस करते 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 20 का स्क्वायर। मतलब ये अजीब सवाल है भाई, क्या करें भाई इसमें? तो ये स्क्वायर के पद हैं, इसमें से घटाना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 से है ना, 5 से 20 तक है, तो अपन क्या करते हैं, S20 में से S4 घटा देते हैं, बस यही इसका उत्तर है। S20 में से S4 घटा देते हैं, मतलब 20 पदों तक जोड़ते हैं,
4 पदों तक घटा देते हैं। तो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, 2n + 1 n + 1 बटे 6। इसमें क्या लगाएंगे बेटा, इसमें लगाएंगे n का मान 20 माइनस और n + 1 और 2n + 1 बटे 6, इसमें लगाएंगे n का मान 4। बस ये तेरा उत्तर है। तो मुझे नहीं लगता आगे करने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ। समय की बर्बादी भी तो नहीं करनी है ना, मान लो समय की बर्बादी भी नहीं करनी है। चलिए शाबाश। ना किसी की आँख का नूर, न किसी के दिल का चिराग हूँ, न किसी, मतलब ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का चिराग हूँ। अगला देखता हूँ, 3 8, ये भी थोड़ा अलग है। 6 गुना 11, 9 गुना 14, मतलब मामला जो है इसमें भी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ओके, तो क्या करें इसमें, 3 दूनी 6, यहाँ देखना बेटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 8, 8 और 3 11 और 3 14। तो क्या पड़ेगा, nवा पद। nवा पद क्या पड़ेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये पड़ेगा 3 की पावर n। अच्छा, ये क्या पड़ेगा, इस समांतर श्रेणी का 8, 11 और 14, इस समांतर श्रेणी का nवा पद पड़ेगा, जिसका पहला पद 8 है। पहला पद क्या है, 8 है। n-1 इंटू और सार्वा अंतर जो बेटा 3 है। समझ में आ गई बात, ये पड़ेगा इसका nवा पद। जो गुजर गई मैं वो बात हूँ, जो गुजर गई मैं वो बात हूँ, मैं वो रात हूँ। दिन हो गया है। जो उतर गया मैं वो खुमार हूँ, जो उतर गया वो मैं खुमार हूँ। चलिए an मिल गया, तो an लिखो बेटा, पहले an लिखो, शाबाश। 3 की पावर n, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n + 5। ये आ गया, देखो ऐसे। तो ये कुछ अलग तरह का कंसेप्ट है, छोटा सा ऐसे। तो ये हो रहा है, देखो n 3 की पावर n + 1, ये हो रहा है, प्लस 5 3 की पावर n, ऐसा हो रहा है बेटा। ये है an। तो यहाँ से ये क्लियर है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये भी क्लियर है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। ये जो n है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि गुणा में है। अब गुणा में, गुणोत्तर श्रेणी की गुणा में अगर हमारे पास कोई पद है बेटा, है ना, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। ध्यान देंगे, अगर गुणोत्तर श्रेणी में, मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी में कोई पद है, उसके साथ में कोई पद बढ़ता जा रहा है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। भाई ये तो क्लियर है, गुणोत्तर श्रेणी है, योग लगा ही देंगे हम इसका। गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योग का फॉर्मूला हम जानते हैं। यहाँ पर ये भी गुणोत्तर श्रेणी का पद है, ये हमें नहीं पता इसमें क्या स्टोरी है, इस n का हम क्या करें, इसे हम कैसे हटाएं, ये हमारा सोचना है। क्योंकि इसका तो लग जाएगा, क्लियर है, एक योग ये बन जाएगा, एक योग ये बन जाएगा। इसको किस तरीके से लिख लें, तो n को किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे। तो सिग्मा संकेतन लगा दे बेटा an पे, शाबाश। तो ये हो गया n 3 की पावर n + 1 + 5 इंटू
3 की पावर n, ठीक है। तो ये ऊपर की चीज़ हटा लेते हैं, इसको हटा देते हैं, शाबाश। ऐसे एक 3 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर, इसमें तो समस्या है। 3n प्लस 3 प्लस 2, 3n प्लस 3 2, 3 कॉमन लेने तो n प्लस 1 हो जाएगा। n प्लस 1 से भी तो मसला हल नहीं होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3n हो रहा है। अरे बाप रे, 3n है। क्या कर दिया। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3n होगा, और ये होगा 3n प्लस 5, मतलब n पद में ही गलती कर दी, तो तभी तो ढूंढना पड़ रहा है, तभी तो मैं कहूँगा ये आया कैसे। अब हो गया, देखो ठीक, शाबाश, 3n होगा बेसिकली। अब देखो, खोलो इसको, तो ये हो गया Sn 3n स्क्वायर और 5 तिया 15n, शाबाश। तो 3n n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 प्लस 15 और n इंटू n प्लस 1। तो समझ ले क्या गलती हुई थी, कहाँ क्या लिख दिया था। वो भी है, अगर वैसा हो जाए ना, उसका भी है जवाब, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए बात को समझना, n 3 की पावर n, अगर ये an है तो इसका भी जवाब है, हल इसका भी है, लेकिन ये जाएगा NCERT के बिल्कुल लास्ट में, अभी नहीं जा रहा है बस ये। इसीलिए मेरे दिमाग में बात आई, भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए चैप्टर के अंदर, अभी तो नहीं होना चाहिए कम से कम। तो खैर 3 दूनी 6 कर लो, यहाँ 2 कर लो, तो 2 पूरे के बटे में आ गया, इसके फॉर्मूले में 2 होता ही है। अच्छा, तो ये हो गया n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 बटा, तो 2 तो यहीं ले लो ना बाहर, 2 को यहाँ लेने की ज़रूरत क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तो ये हो गया 15, ठीक। तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 16 बटे 2, तो खैर ये 2 भाग हो जाएगा, 8 हो जाएगा उत्तर में, है। तो 8 के कुछ गुणनखंड हो रहे हैं n प्लस 3, है ना। 15 5 तिया 15, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3n, तो 3n जो है यहाँ आया, तो 5 यहाँ आया, तो 3n, ओके। और ये बना 3, इसका सर्वांतर है 3n प्लस 5, ठीक है। तो पहले नंबर पे आया 9n स्क्वायर, 9n स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 9n स्क्वायर आएगा, यानी एक 3 और आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक 3 और आएगा, चलिए यहाँ एक 3 रहेगा, 3, तो ये हो जाएगा 6n प्लस 3, ओके। तो ये हो जाएगा 6 और 18, हो जाएगा 6n प्लस 18, तो 6 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 n प्लस 1
3 से तो n+3 और यहाँ 2 आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 3n n+1 और n+3। ओके, शाबाश, ओके। हाँ, ये रहा। कुछ गलतियाँ हमसे हो गई, कुछ गलतियाँ तुमसे हो गई, कुछ गलतियाँ हमसे हो गई, कुछ गलतियाँ तुमसे हो गई, जिंदगी यूं सो गई, जिंदगी यूं सो गई, कुछ गलतियाँ हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया बेटा। आ गया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हा हा हा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हा हा हा, n का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर, n+2 का स्क्वायर और हा 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 मतलब जुड़ता ही ऐड ही होता चला गया, मतलब कहाँ तक गया, मतलब ऐड ही होता चला गया, मतलब पूरा स्क्वायर लग गया। क्या होता है इस स्क्वायर टर्म का, क्या होता है इसका, होता है n × n+1 और 2n+1 बटे 6। ये आ गया, देखो बिल्कुल टोटल आ गया सबका। n पे जब जाएंगे ना तो ये लिखना पड़ेगा भाई, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ दिए, तो यहाँ सब सारे ही जोड़ के लिख दिए मैंने, सबका ही टोटल है यहाँ पे। तो यही है n पद, an। तो इसको खोलना पड़ेगा बेटा, 1/6, तो ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा 3n² प्लस 2n², है ना, 2n² प्लस 3n और +1। ये कुछ ऐसी कहानी होगी। 2n² 2n प्लस n+1। ओके, चलो और खोलना पड़ेगा इसको, 1/6 2n³ प्लस 3n² प्लस n, ऐसे आ गया। ये है an, nवा पद। तो Sn को लिख देंगे n 1/3 n³ का संकेतन। अरे यार भाई लग जा, ऐसे ये ले, मतलब उधर खड़ा होके बन नहीं रहा था अच्छा, इसके बाद 6 को अंदर डाल देंगे तो 1/2 हो गया, तो n² का संकेतन, और अगले में 1/6 को अंदर डालेंगे तो n का संकेतन। शाबाश, चलो। तो अब तो कुछ मुझे नज़र नहीं आता, कोई मुश्किल हो। मुश्किलें तो बहुत होती हैं सब प्यार में, इतना आसान तो नहीं है। चलो फिर करते हैं, और क्या, मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया इस वाले का 1/2, ये हो गया इस वाले का, इस वाले का, और ये हो गया इस वाले का, लास्ट वाला ये रहा। अब इसको हल करना बड़ी बात है, इतनी बड़ी भी नहीं है बात, मतलब n × n+1 इसमें है, सरका दो बाहर, तो इसे हटा लो पहले, थोड़ा लंबा ना पड़े कहीं, तो मैं इसे हटा लेता हूँ बेटा, इसको मैं हटा लेता हूँ, है ना, क्योंकि फिर सीधा इधर लाऊंगा ना, फिर मैं थोड़ा बड़ा ना हो जाए कहीं, तो यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ इसको। n × n+1 को मैं बाहर निकालता हूँ यहाँ से, तो 4 और 4 तिया 12, n × n+1 बटे 12 प्लस
यहाँ से n इंटू एन प्लस वन निकल गया 2n+1/12। ये 12 नीचे वाला, ये निकल गया बाहर, ये बाहर निकल गया, फिर बटे 12, 12 भी बाहर आ जाएगा सबके नीचे, मतलब कुछ राहत मिली, 12 हो गया बाहर। इसे खोलो ब्रैकेट को, n² प्लस n प्लस, भाई बस थम जा, 2n+1+1, ये हो गया ठीक। अब Sn बराबर n इंटू n+1/12, n² प्लस 3n+2, ये तो n² प्लस 3n+2, ये तो गुणनखंड भी हो जाना चाहिए इसका। तो इसका गुणनखंड क्या होता है? इसका गुणनखंड हो जाएगा n+2 n+1। चलिए हो गया फिर काम ये तो, n इंटू n+1/12, तो गुणनखंड हो गया n+1 और n+2, है ना। ये लो उत्तर, ये आ गया उत्तर। मिला दें एक बार, तो n+1 का स्क्वायर n+2/12, शाबाश। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार। एक नज़र तेरी मेरे मसीहा, काफ़ी है उम्र भर के लिए। हाँ होता है ना, होता है ऐसा भी प्यार में, एक नज़र से काम चल जाता है, मतलब ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे धोखे संसार में फैलाए जा रहे हैं। एनवा पद दिया बेटा। अब दवा की ज़रूरत नहीं, मुझको दर्द जिगर के लिए। हाँ देखो, होता नहीं हो रहा, देखो बनाते नहीं बनाते फिल्मों वाले बनाते हैं, मतलब एकदम नगद बेवकूफ़। फिर क्या कहा? एक नज़र तेरी मेरे, अच्छा खोल दो ब्रैकेट को, बाद में देखेंगे, नज़र को सवाल करेंगे पहले। n² प्लस 5n+4 और खोलो 3n³ प्लस 5n² प्लस 4n, शाबाश। an है ये। अब इस पे लगाएंगे सिग्मा, योग संकेतन, n³, 5 को बाहर कर लें, n², 4 को बाहर कर लें, n, शाबाश। हाँ अब लिख दें Sn, n पदों का योग, खा खा खा, तो n+1 का स्क्वायर, लो जो भाई 5 n²। क्या था फार्मूला सर? अरे याद आएगा, हिम्मत नहीं हारना, नहीं हारना। ये लो 4n n+1/2, शाबाश। कुछ कॉमन हो जाएगा, देखो कुछ चीज़ें निकल के आएंगी बाहर। n इंटू n+1 बाहर कर लो पहले, बाद में देखेंगे। n इंटू n+1, अच्छा यहाँ बचेगा n+1/4, यहाँ 5/6, 2n+1 प्लस 2 को काट लो, 2 बस 2 बस 2, शाबाश याद आ गया। n+1 झूं 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 झूं, अच्छा अच्छा, इसके बाद
लघुत्तम लेना पड़ेगा। टाउ 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 लघुत्तम क्या होगा, 6 का 12 होगा भाई, 12 बना, पहले तो 12 लिखो नीचे। इसको 3 से करेंगे तो 3n² प्लस 3n प्लस, इसको 2 से करेंगे 10, 20n प्लस 10 हो गया यहाँ पे 10 10 10 10 10 प्लस 10 प्लस, इसको 12 से करेंगे तो 24, n इंटू n प्लस 1, 3n²। जाऊं ना तुझसे दूर मैं, चाहे हो जाऊं मजबूर मैं, क्यों क्यों क्यों, जाऊं ना तुझसे दूर मैं। अच्छा ये हो गया 23n, अजीब सा हो गया, 23 नंबर आया करता है ना, तो मुझे अजीब लग रहा है भाई, 23 नंबर का लॉजिक नहीं बनता कुछ। 34 हो सकता है कोई गुणनखंड हो जाए। 12 इस नंबर का हो सकता है बेटा कोई गुणनखंड हो जाए, अगर सही है तो, अगर कोई गुणा भाग में हमने गलती नहीं करी है तो। अच्छा 34 गुणा 3 तो 17 गुणा 6 हो गया, देख 17 और 6 आ रहे हैं। कह रहा था ना अगर कोई गलती नहीं करी तो इस नंबर का गुणनखंड हो जाता है, मतलब यहाँ। चलो, जाऊं न तुझसे दूर मैं, n प्लस 1, 3n² प्लस 17n प्लस 6n प्लस 34, ऐसा कर दो बटे में 12, n प्लस 1, n ही कॉमन लेना पड़ेगा बेटा, 3n प्लस 17, 2 कॉमन ले लो, 3n प्लस 17 बटे में 12 डाल दो, शाबाश। तो ये हो गया n² n प्लस 1, देखो ये n यहाँ से आएगा, n प्लस 1 n प्लस 2, क्या लिख दिया था मैंने, क्या पढ़ लिया था तुमने, n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 17 बटे 12। मतलब इसने गुणनखंड भी नहीं करे, 3n 7 17 दूनी 34 3 दूनी 6, मतलब यहीं छोड़ दिया इसने तो। हालांकि इसके गुणनखंड हो रहे हैं, देख 34 गुना 3 है ना, तो हमने किया ही है ना नॉर्मल, तो 17 गुना 6 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, देख ऐसा। मतलब इन्होंने यहीं छोड़ दिया इसको, छोड़ दो पीछा छुड़ाओ आगे बढ़ो। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। ख्याल तेरा दिल में जब से आया है, नजर संभलती नहीं और नशा सा छाया है। अरे रे रे बाप रे बाप, तेरा ख्याल मेरे दिल में जब से आया है 9 नंबर का ख्याल आ गया, शाबाश। सर 9 नंबर का ख्याल नहीं आया, 9 नंबर का सवाल आ गया। तो सवाल ही आ गया, मतलब ख्याल नहीं आया, सवाल ही आ गया सर। n² प्लस 2 की पावर n, एक गुणोत्तर श्रेणी जा रही है बेटा और एक सिंपल n², सीधा संकेतन लगा दो। शाबाश। तो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 2 है, मतलब ये जो 2n है ना, इसको समझ ले, 2 की पावर 0, 2 1, 2 की पावर 2, चलता चल ठा 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 ठा। तो इसका तो सीधा हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 प्लस इसका, ये वाली चीज़ है ना। तो इसका पहला पद क्या है, पहला पद इसका ये है, ये नहीं है, इसमें पहले पद से शुरू होता है ना बेटा, तो 2 हो गया, तो 2 की पावर n-1 और 2 -1, तो ये हो गया 2 की पावर n-1। बस उत्तर छोड़ दे यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, यहीं पे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया 9। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर पे। अब चलते हैं 10 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। शाबाश। ए एन बराबर 2n-1 का स्क्वायर। तो इसमें तो कोई झंझट मुझे नज़र नहीं आता है। पहले खोल लो इसको। 4n² + 1 - 4n। शाबाश। ज़रा नियम से लिख लो। 4n n की घटती हुई पावर के साथ ऐसा संकेतन लगा दो। लग गया संकेतन ऐसे। अब आगे बढ़ो। शाबाश। चलो लिखो, योग लिख दो। शाबाश। 4n²। सर ये तो रट गया, सर ये तो रट गया स्क्वायर वाला तो। अरे बेटा सारे ही रट जाएंगे, क्या करना, और रट्टा तो लग ही जाता है। मतलब -4 ये n वाला हो गया, +1 ये n हो गया। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं। कहाँ थे आप, मतलब बेटा तुम कहाँ थे अब तक। विक्रम सर के पास तुम लेट तो नहीं हो गए हो ना। शाबाश। n को ले लो। चलो अच्छा, चलो जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। तो ये जो है 2/3 n+1 और 2n+1 इतना समान यहाँ बचेगा। यहाँ 2 बचेगा ऊपर, बस यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये ले, ऐसा हो गया। देख ये ब्रैकेट खोलता हुआ चल। शाबाश। एलसीएम बना ले, 3 बनेगा एलसीएम, दिखना ना। बना ले 3 एलसीएम। ये ले, क्या करना है फिर, अगली लाइन में भी तो बनाना ही पड़ेगा ना, यही बना ले। तो ये आता है 2n² + 3n+1 हुआ करता है ये। अच्छा ये n तो गया, और यहाँ 3 है, यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस का 6। 6n - 6, 6n - 6, माइनस का 6n, इससे 6, और ये 3 है तो ये प्लस का 3। ये ले, ये हो गया। एक लाइन और लिख देते हैं, खोल देते हैं ब्रैकेट। n/3 4n²। अच्छा जी मैं हारी, चल मान जाना, देखी सबकी यारी। तो 6n + 2। अच्छा -6n -6 + 3, ये कुछ ऐसा हो गया। ये 6n तो गया। और क्या गया, और क्या गया बेटा, ये 3 और 2 5 है, तो माइनस का 1 बचेगा। 4n² - 1 लो। चलो मैं एक बार चेक कर दूँगा, उत्तर चेक करना ज़रूरी है बेटा, उत्तर चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, n/3 2n - 1 2n+1। मतलब इसको चलो लिख ही दें। सर क्या आखिरी सवाल है, दिल पे बोझ ना रहे सर। ऐसा हो गया तो 2n+1 2n - 1 ये हो गया। हाँ देख लो, 4n² -1 बचेगा। देख ये 2 कैसा है, प्लस का, ये 3 कैसा है, प्लस का, और 6 कैसा है, माइनस का। 4n² ये रहा। चलो शाबाश। मिलेंगे अगली क्लास में, विविध प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे बेटा, बड़ा चैप्टर है ये।